हो छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। हो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। हो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। हो मिल गए नैनों से नैना, ओए क्या बात हो गई। राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त भरे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी भी होती हैं। जो खुश रहेगा उसके लिए हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी। जो किसी प्रेशर में रहेगा, किसी टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा, उसके लिए हर चीज़ नेगेटिव दिखेगी। कोई चीज़ होती है शेयर मार्केट में, मतलब जो पॉजिटिविटी में है कुछ, मतलब जो मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसको पॉजिटिविटी में लेके काम करेगा तो वो व्यक्ति सफल जल्दी होगा, ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा। बाकी जो नेगेटिव मतलब तो दिक्कत आएगी। ठीक है, आशा है मेरे शब्दों के इशारों को आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं। कल का हमारा वीडियो मैं कल ही आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कैंडल स्टिक के साथ में वॉल्यूम, पर कैंडल स्टिक का वीडियो ही बड़ा हो गया, तो फिर मैंने सोचा अगर मैं इसमें वॉल्यूम भी ऐड कर दूंगी तो 30-35 मिनट का वीडियो हो जाएगा, मतलब फिर ज़्यादा बड़ा परेशानी हो जाएगी आप लोगों के साथ में। तो पहले अपन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम होता क्या है। मतलब एक चीज़ आपने देखी होगी, आप मतलब हमेशा हम सोचते हैं कि मान लो कोई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा है, तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें आ गया बायर। कौन आ गया? बायर आ गया होगा, है ना। ऐसा सोचते हैं कि बायर आ गया। और अगर मार्केट वहीं से गिरने लगे ऐसे ऐसे करके, तो हम क्या कहते हैं? सेलर आ गया, है ना। क्या ये बात सही है? क्या बात ये सही है? अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है उससे आपको अनुमान लग गया होगा, क्या ये बात सही है? नहीं, ये एक मिथ है, ये गलत है। शेयर मार्केट एक ऐसा गेम है, ये जीरो सम गेम है। क्या है? जीरो सम गेम। मतलब इसमें दो चीज फिक्स है। मैं अगर किसी चीज को बाय करूंगी तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे कोई आदमी उसे सेल करेगा, तब जाके मैं बाय करूंगी। मतलब अगर मैंने किसी चीज को बाय किया है, खरीदा है, तो सेम टाइम पे कोई चीज उसने, सामने वाले ने, किसी ने बेची है। अब एक चीज ये है, हम जैसे बाजार में जाते हैं तो हम कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर हम खरीदते हैं तो सामने वाला उसको बेच रहा होता है। सेम टू सेम चीज है, अगर मैंने कुछ खरीदा है तो सामने वाले ने, किसी ने बेचा है, ठीक है। और अगर मैंने सेल किया है तो सामने कोई ना कोई उसे बाय कर रहा होगा। अब आप बोलोगे कि मान लो मार्केट डाउन जाता है तो फिर कौन बाय करता है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन सेल करेगा। शेयर मार्केट में नंबर ऑफ पर्सन से कोई मतलब नहीं होता है। क्या होता है? शेयर मार्केट में नंबर ऑफ पर्सन से मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी से मतलब होता है। मान लो एक ही आदमी ने एक साथ 10,000 क्वांटिटी किसी शेयर की बेच दी, ठीक है। अब उसने 10,000 बेच दी एक साथ में, मतलब सेल कर दी। हो सकता है 1,000 आदमी ने 10,000 करके खरीद ली होगी, 1,000 करके या 100 करके खरीद ली होगी, 100 करके खरीद ली होगी। क्या होगा कि मान लो किसी ने 10,000 क्वांटिटी बेची है, तो 1,000 आदमी ने 100 क्वांटिटी खरीद ली होगी, या 100 आदमी ने 1,000 क्वांटिटी खरीद ली होगी, तो 10,000 क्वांटिटी एक साथ। तो मतलब जरूरी ये नहीं है कि नंबर ऑफ पर्सन से मतलब है, जरूरी है क्वांटिटी ऑफ ट्रेड। क्या है? मार्केट में शेयर बिके कितने, 1,000 बिके, 10,000 बिके या 20,000 बिके, जरूरी बात वो होती है क्या कि नंबर ऑफ पर्सन कोई लेना देना नहीं है। मान लो एक ही आदमी एक साथ 10,000 क्वांटिटी खरीद लेगा, खरीद सकता है एक आदमी एक साथ 10,000 क्वांटिटी। तो यहाँ पे आदमी एक ही है, नंबर ऑफ पर्सन तो एक ही है, क्वांटिटी तो 10,000 हो गई ना।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में बायर आएंगे तो मतलब क्या खरीदना ही खरीदना होगा, नहीं। जब बायर आएंगे, जब अगर खरीदना है तब कोई सामने सेम टाइम पे उसी स्ट्राइक प्राइस को, जितने स्ट्राइक प्राइस में हमने बेचा, जो भी रेट है, मान लो 101 रुपया 01 पैसे में भी अगर हमने खरीदा है तो किसी ने 101 रुपये 01 पैसे में बेचा है उसी टाइम, तब जाके हमने खरीदा है। ऐसा नहीं है कि मैंने 101 रुपये में खरीद लिया और आपने 100 रुपये में बेचा हो, ऐसा नहीं होगा। मैंने अगर 101 रुपये 01 पैसे में खरीदा है तो मुझे सामने वाले ने भी 101 रुपये 01 पैसे में बेचा होगा, ठीक है। तो प्राइस पे भी डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी पे मतलब पर्सन ऑफ नंबर पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो जब वो क्वांटिटी आती है, मान लो एक साथ अगर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट 10,000 शेयर बिके, तो उस शेयर में क्या हुआ, उस कंपनी के शेयर प्राइस में क्या हुआ, वॉल्यूम आया, मतलब क्वांटिटी आई, मतलब लोगों का इंटरेस्ट जागा कि भैया किसी ने खरीदा है तो किसी का बेचने में भी इंटरेस्ट है। मान लो तराजू के दोनों सिरे बराबर है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया बिका है कि, पर बात वहां पे क्या हो रही है, वहां पे इंटरेस्ट की बात हो रही है कि एक साथ 10,000 शेयर बिके हैं और खरीदे, मतलब खरीद बेच दोनों हुई है पर एक साथ 10,000 की हुई है, मतलब उसमें क्या हुआ, वॉल्यूम आया। हम बात करने वाले हैं आज वॉल्यूम की बात, हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम की बात करने वाले हैं। और वॉल्यूम में का सीधा सा मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है, मतलब ये होता है इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, मतलब रुचि। वॉल्यूम को अगर हिंदी में, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो रुचि, मतलब आदमी, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी व्यक्ति जो ट्रेड कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनका इंटरेस्ट जागा है उसमें, ना कि एक आदमी का इंटरेस्ट जागा है कि 10 आदमी का जागा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मतलब है कि एक साथ 10,000 क्वांटिटी की बाइंग सेलिंग हुई है, मतलब सामने से लोगों का इंटरेस्ट उसमें आया है, बाइंग सेलिंग हुई है, मतलब लोगों की रुचि उसमें आई है। और जैसे ही रुचि आई, वॉल्यूम आया, वो शेयर का क्या, अगर मान लो वो वहां से या तो शूट अप हो जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा, दोनों चीज में से कुछ भी हो सकता है। पर जरूरी बात क्या है कि वहां पे मार्केट में उस शेयर प्राइस में, उस शेयर में उस समय वॉल्यूम आया है। अब जब वॉल्यूम आता है तो क्या होता है, ये ट्रेंड चेंज होगा। जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा होगा, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, वॉल्यूम आया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर चले जाए, पॉजिटिव वॉल्यूम आएगा। और अगर नेगेटिव वॉल्यूम आएगा तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। दोनों चीज यहाँ पे आसानी से हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव वॉल्यूम आया है तो, और नेगेटिव वॉल्यूम आया है तो मार्केट सीधा सा नीचे आ जाएगा। आइए देखते हैं हम चार्ट पे। आपको मैंने ये थोड़ा सा मतलब बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि वॉल्यूम होता है क्या है, नहीं तो पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में बात नहीं। हमने आपके हर ब्रोकर, जो भी ब्रोकर आप इस्तेमाल करते हो, उसमें आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर मिल ही जाएगा। क्या करना है आपको, सीधा कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है वहां पे वो इंडिकेटर सेक्शन में जाके वॉल्यूम लिख देंगे। जैसे ही वॉल्यूम लिखेंगे हम, हमारे पास में वॉल्यूम ये लग जाएगा। वैसे मेरे पास में बाय डिफॉल्ट पहले से ही लगा हुआ है। फिर इसमें एक सेटिंग हमें करनी है। क्या करनी है, वॉल्यूम में हम जाके क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और हमारे पास में वॉल्यूम ए में जो मूविंग एवरेज है उसको हम ऑन कर देंगे। जैसे ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लाइन आती बंद हो गई, और जैसे ऑन कर रहे हैं ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये क्या है, ये वॉल्यूम की मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के बारे में आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता ही दिया। मूविंग एवरेज मतलब क्या होती है, कुछ चीजों को मिला के एक एवरेज निकलता है, उस एवरेज की लाइन को बोलते हैं मूविंग एवरेज। बाकी डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो अब क्या, ये जो लाइन है ये किस मतलब इनके वॉल्यूम का एक एवरेज की लाइन है। ये वाली लाइन ब्लू कलर की लाइन जो है ये एवरेज की
लाइन है। अब इस लाइन में क्या है कि मान लो मार्केट इस लाइन के आसपास चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो अपने एवरेज के आसपास ही चल रहा है। मान लो कि 100 कैंडल्स का हमने एवरेज बनाया था, वही चीज है। तो ये क्या कर रहा है कि अगर इसके आसपास में चल रहा है, ब्लू लाइन के आसपास में चल रहा है, तो क्या हो रहा है कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज के आसपास में। पर अगर कहीं मार्केट अपने मूविंग एवरेज से नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है, मतलब क्या समझेंगे हम कि वॉल्यूम कम हो रहा है, मूविंग एवरेज से भी नीचे, मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। और अगर मान लो एकदम से वॉल्यूम इसके लाइन के मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है। हम क्या करेंगे, हमारे पास में सुपर ट्रेंड जो हमने इंडिकेटर पहले से लगा रखा है, हमने प्लॉट करके रखा है कि हम मतलब सुपर ट्रेंड से अपना ट्रेंड चेक करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहां से लेके यहां तक अप ट्रेंड था, मतलब, और आप देख रहे हैं वॉल्यूम भी लगभग उसके एवरेज के आसपास ही, एवरेज के आसपास ही, ज्यादा मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, पर लगभग उसके एवरेज के आसपास है। पर इस वाली जगह में वॉल्यूम बढ़ा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा और यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, जब वॉल्यूम आया, एकदम से वॉल्यूम आया, तो हमारे सुपर ट्रेंड ने क्या कहा, यहाँ पे इंडिकेटर ने क्या बोला कि ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, और हमने देखा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो हम क्या, जब रिवर्सल की ट्रेड करेंगे तो मार्केट में हमें पता रहेगा कि हाँ, हम जो ट्रेंड हम रिवर्सल के लिए ले रहे हैं, जो हमारा साइन मिल रहा है हमें रिवर्सल का, वो साइन सही है, क्योंकि वॉल्यूम भी यहाँ पे रिवर्सल के लिए आ रहा है। ठीक है। अगर वैसे कुछ लोग इसमें वो ट्रेंड लाइन लगा के ऐसे करते हैं, कुछ कैसे करते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सीधे से बस केवल क्या करना है, हमें मूविंग एवरेज, वॉल्यूम का मूविंग एवरेज ऑन कर लो, ताकि हमें पता चलता रहेगा इसके मूविंग एवरेज का कि इसका एवरेज कितना निकल रहा है। जब इसका एवरेज के आसपास ही घूम रहा है, मतलब मार्केट में वॉल्यूम हल्का है, इतना ज्यादा वॉल्यूम तेज नहीं है, मतलब उसके एवरेज के आसपास ही चल रहा है, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम है। पर जैसे ट्रेंड का रिवर्सल होता है, हमारा सुपर ट्रेंड कह देता है कि भैया ट्रेंड का चेंज हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या वॉल्यूम भी आ रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है तो क्या वॉल्यूम भी आ रहा है। अगर हाँ वॉल्यूम आ रहा है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, ट्रेंड में चेंज हो रहा है। अब इसके लिए आपको केवल ज्यादा कुछ नहीं देखनी है, केवल 4 चीजों पे आप ध्यान दे लो। क्या, मान लो प्राइस अप है ना, ऊपर जा रही है प्राइस, और वॉल्यूम भी आया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम भी अप है, तो मतलब ये क्या है कि ट्रेंड अप रहेगा। ठीक है। अगर प्राइस अप है और वॉल्यूम डाउन साइड है, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे, ये हो रहा है ट्रेंड का रिवर्सल आने का संभावना है। पर कौन से ट्रेंड में हो सकता है, ये हो सकता है डाउन ट्रेंड में, है ना। ठीक है। तीसरी चीज, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, मान लो प्राइस डाउन है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, अप हो रहा है, वॉल्यूम अप हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि हाँ, ये प्राइस का जो है ना, ये ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन नीचे की साइड में, मतलब डाउन साइड का वॉल्यूम आ रहा है, और यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है और ये वॉल्यूम नीचे जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, मतलब क्या है, मार्केट गिरने वाला है, गिर रहा है मार्केट। ठीक है। चौथी चीज, नंबर 4, अगर प्राइस डाउन है और वॉल्यूम भी डाउन है, तो मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। पर किस साइड में, अगर मार्केट डाउन है और वॉल्यूम भी डाउन है, तो मान लो आप, ये एक अर्ली सिग्नल है, हमारे पास में एक सिग्नल मिल रहा है, हमें अर्ली थोड़ा सा जानकारी मिल रही है कि हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो, पर जब ट्रेंड डाउन है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो ये अप साइड को जाने के लिए बोल रहा है, मतलब मार्केट में यहाँ ट्रेंड चेंज होगा और ये अप साइड जाएगा। अगर आप इन 4 चीजों पे ध्यान दे लेंगे, 4 चीजों के गौर कर लेंगे, और 4 चीजें को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और वॉल्यूम का हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा
मूविंग एवरेज की लाइन है, अगर लाइन के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर, तो ये मतलब बराबर है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा कुछ कम ज्यादा नहीं है। पर अगर मान लो मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे है तो समझ लेना कि ये वॉल्यूम आ नहीं रहा है, और मूविंग एवरेज से बहुत बड़ी 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 लाइनें बन रही हैं तो समझ लेना कि वॉल्यूम फुल फाल आ रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब मार्केट में हलचल होने वाली है। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय।